शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाइयों और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के 8वें वर्ग पर ये मेरा 15वां वीडियो है। हमने कल 11वीं गाथा का चिंतन किया था, जिसमें साधु के लिए समझाया था। अब 12वीं गाथा के अंदर गुरु भगवान क्या समझाते हैं? पंतानी चेव सेविजा सीए पिंडम पुराण कुम्मास अदु बुक्कसम पुलागम व जौनटाये निचेवय मंतु। गुरु भगवान 12वें गाथा के अंदर क्या कहते हैं? साधु यथावसर देहापन के लिए, साधु कभी कभी अपने शरीर को बचाने के लिए, शरीर को बचाने का यानी अपने संयम जीवन के लिए शरीर की आवश्यकता है, इसीलिए बचाने का है। साधना के लिए शरीर को बचाने का है, उसके लिए बचा कुचा व नीरस आहार। बचा कुचा यानी उसने साधु ने पहले दिन लाए वाला आहार की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर नहीं है। अगर कोई श्रावक के घर पर गए, सुस्त आहार है लेकिन पुराना यानी ठंडा है, बचा हुआ है, समझो सवेरे का बनाया हुआ दोपहर में मिला है, तो उस समय साधु ये चिंतन न करे कि मुझे ठंडा आहार मिल रहा है। कभी कभी साधु गोचरी के लिए जब निकलते हैं, उस समय कोई घरों के अंदर 9 बजे 10 बजे भोजन हो जाता है और रसोई बन जाती है, और साधु भगवान अगर 12-1 बजे पहुंच जाते हैं, उस समय वो आहार कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है, नीरस हो जाता है। तो इसीलिए गुरु भगवान कहते हैं कि ऐसा आहार गुरु भगवान ले सकते हैं, इसे ठंडा आहार मत समझो, इसे नीरस आहार मत समझो, क्योंकि ये आहार आपके लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? आपको शरीर के लिए आहार नहीं लेने का है, आपको साधना के लिए, शरीर बचाने के लिए आहार लेने का है। इस तरह से वो कहते, आगे क्या कहते हैं? गुरु भगवान तो कहते हैं कि ऐसा आहार चलता है या सारहीन रुक्ष भोजन, या समझो सारहीन है, रुक्ष है, या कोई बेर का आटा है, सत्तू का आटा है जो कि खाने योग्य है, ऐसा आहार गुरु भगवंत ले सकते हैं। कभी कभी हम क्या कहते हैं कि साधु ने ठंडा आहार नहीं लेना चाहिए, लेकिन गुरु भगवंतों ने यहाँ पर समझाया है कि गुरु भगवान ठंडा आहार ले सकते हैं, लेकिन ठंडा आहार कौन सा नहीं ले सकते हैं? आगे कहा है, सुबह का बना हुआ भोजन दोपहर या शाम तक ठंडा हो जाता है। कभी कभी कोई संत 2 बजे 3 बजे आहार के लिए गोचरी के निकलते हैं, तो फिर 10 बजे भोजन हुए वाला वो ठंडा होने ही वाला है ना, तो फिर ये भोजन साधु के लिए चल सकता है। आगे क्या कहते हैं? गुरु भगवान कहते हैं कि वो भोजन चल सकता है, लेकिन उसमें अगर बदबू आने लगे, यानी कोई भोजन जो है अगर बहुत ही जल्दी बना है, कभी कभी भोजन में लीलन पुलन आना स्वाभाविक है, उसमें सड़न गलन का गुणधर्म होता है। इसीलिए गुरु भगवान समझाते हैं इस 10वीं गाथा के अंदर
गुरु भगवंत जब गोचरी को निकलते हैं उस समय इस बात का ध्यान रखे कि श्रावक के लिए जो रसोई बनती है उसमें से हमें आहार लेने का है। हमारे लिए रसोई बने वाली नहीं है, उसमें का आहार लेने का नहीं है। इसीलिए जब श्रावकों के लिए बनी है और उसमें से लेते समय वो आहार ठंडा होना साहजिक है, स्वाभाविक है। वो आहार साधु के लिए चल सकता है, साधु ले सकता है और साधु रुचि रहित भोजन लें। यानी साधु ने मुझे इसमें रुचि नहीं आएगी, ये मुझे खाने में अच्छा नहीं लगेगा, ये भाव ध्यान में न रखे। कौन से भाव ध्यान में रखे? मुझे साधना के लिए जीना है, इसीलिए ये आहार मुझे चलता है। सिर्फ उसमें क्या देखना है? उस आहार के अंदर उन्होंने ये देखना है कहीं उसमें लीलन फूलन तो नहीं आई है, कहीं उसमें बदबू तो नहीं आई है। कोई आहार हरे कलर का गिर जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, ऐसा आहार नहीं लेना चाहिए। लेकिन ऐसा उदाहरण हमारे शास्त्र में आता है। कौन सी? वो बहना ने कड़वे तुम्बे का आहार बेरा है कि नहीं, उस समय गुरु ने मना किया, बहना ये मुझे बस, फिर भी उन्होंने वो आहार बेराया कि नहीं। लेकिन उन्होंने मना करने के बाद भी उन्होंने बेराया। लेकिन अगर गुरु भगवंतों ने मना किया है उस समय हमने वो आहार जबरदस्ती नहीं देना चाहिए। इसीलिए अगर गुरु ने देख लिया कि ये आहार मेरे लिए अगर उचित नहीं है और वो मना किए तो वो आहार नहीं बेराना चाहिए। लेकिन अगर उसके अंदर कोई बदबू नहीं आ रही है, सिर्फ ठंडा है, वो आहार गुरु भगवंतों ने लेना। लेकिन लेते समय उनके भाव कैसे होना चाहिए कि ये आहार मेरे लिए उचित आहार है, प्रासुक आहार है, ये आहार मुझे शरीर टिकाने के लिए, साधना के लिए पोषक आहार है। ये आहार के कारण मेरा प्रमाद जागृत नहीं होगा। प्रमाद जागृत नहीं होता होगा तो वो आहार शुद्ध आहार ही माना जाता है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने अगर इस तरह का आहार लिया तो उन्हें कोई बाधा नहीं। और श्रावक ने भी इस बात का ध्यान रखे कि हम जब गुरु भगवंतों के लिए कोई आहार बेराते हैं, आहार दान देते हैं, उस समय इसका विवेक रखे कि वो आहार कैसा है, वो पहले देखे। हमारे संत का एक वर्ग ऐसा है जो आहार के अंदर, भोजन के अंदर अगर एक आधा बाल आया तो वहाँ ही भोजन वो रुक जाते हैं, समाप्त कर देते। तो ये बात भी नहीं होना चाहिए। तो ये काम किसका है? ये काम श्रावक का है। श्रावक ने उस आहार के तरफ, जब गुरु भगवंतों को हम आहार बेराते हैं उस समय उस आहार की तरफ अवलोकन करें कि मैं जो गुरु भगवंतों को जो आहार दे रहा हूँ वो सही है ना, उचित तो है ना। इसका अगर उन्होंने ध्यान रखा, चिंतन करके ही गुरु के सम्मुख रखा तो उस समय गुरु वो आहार ले सकते हैं। इस तरह से समय को देखते हुए हमारे चिंतन के अंदर कुछ कम ज़्यादा विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशय के साथ ओम शांति।